हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सेकेंड वीडियो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल या फिर टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स का बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। डिविजिबिलिटी यानी क्या होता है? कोई भी नंबर किसी नंबर से कब डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी यानी कि डिवाइड होना। ओके, तो कोई भी नंबर किस नंबर से वो डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिना डिवाइड किए हुए आपको बताते आना चाहिए। ओके, तो चलिए वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे मैं ग्रुपिंग में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको इन नंबर्स को याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो रूल क्या है स्टूडेंट्स की अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 0 है, वंस प्लेस में 2, 4, 6, 8, 0 है अगर, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 का रूल है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है या 0 है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है? ऐसे ही 10 का भी रूल है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत टफ जाता है कि इनको याद कैसे रखें। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ स्टूडेंट्स। 2 की टेबल पढ़ लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, फिर 10 का 0। 5 का भी टेबल पढ़िए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 यानी कि आखिरी में 0। ओके, 10 1 जा 10, आखिरी में 0। तो इस तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन चीजों को हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम 2 के लिए चेक करेंगे। देखिए 24 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 4, तो 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? ऐसे इसमें देखिए वंस प्लेस पे क्या है 0, तो 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए 35 में वंस प्लेस पे क्या है 5, तो यहाँ पे 2 4 6 8 0 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए 5 के लिए चेक करते हैं। इसके वंस प्लेस पे 4 है तो ये डिवाइड नहीं होगा 5 से। इसमें आखिरी में 0 है, वंस प्लेस पे 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 का रूल क्या है, आखिरी में या फिर वंस प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब चलिए चेक करते हैं 10 के लिए। आखिरी में 4 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 0 है यानी कि 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 आखिरी में होना चाहिए। यहाँ पे ये 5 है तो आखिरी में 0 नहीं है, मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल था। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर द 3 एंड 9। 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम रूल बोलते हैं। सम रूल यानी कि प्लस करने का तरीका है। यानी कि कोई भी नंबर है, अगर हम उनके जितने भी डिजिट हैं उन सबको प्लस करें और प्लस करने पे जो आंसर आ रहा है अगर वो 3 का मल्टीपल है या फिर 3 से डिवाइड होता है, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 9 का रूल है कि उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन सबको अगर हम सम कर दें, सम करने का मतलब है प्लस कर दें, और उसके बाद प्लस करने पे जो नंबर आएगा अगर वो 9 से डिवाइड होता है या फिर 9 की टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है, तो भी वो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। थोड़ा सा रूल्स में शायद कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। 123। अब पहले मैं चेक कर रहा हूं 3 का डिविजिबिलिटी। ओके, कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करिए। तो प्लस करेंगे तो 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 + 2 इज 3। 3 + 3 कितना आया? 6 आया यहाँ पे। राइट? क्या आया यहाँ पे स्टूडेंट्स? 6 आया है। वापस देखिए, हमने रूल पढ़े कि सबको प्लस करना है, सम करना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, अभी 6 है। अब ये चेक कीजिए, ये जो 6 है वो 3 की टेबल में आता है क्या? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 6 जो है ये 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये जो नंबर है 123 ये 3 से डिवाइड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 234। चलिए प्लस करते हैं। 2 + 3 5, 5 + 4 9, कितना आया यहाँ पे? 9। 9 3 की टेबल में आता है क्या? 3 3 जा 9 आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट है 233। 2 + 3 5, 5 + 3 8,
8 आता है क्या स्टूडेंट्स 3 की टेबल में? नहीं आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नहीं आता है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इतना ही सिंपल है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब 9 का चलिए चेक करते हैं। तो 9 का भी रूल वही है कि सबको प्लस करके देखिए। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 आता है कभी 9 की टेबल में? 9 1 जा 9, 9 से छोटा नंबर आता ही नहीं है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहां पे देखिए 9, 2 + 3 + 4 9 होता है, और 9 जो है वो 9 की टेबल में आता है, तो ये 9 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, राइट। ऐसे यहां पे देखिए 2 + 3 + 3 8, 8 आता है क्या 9 की टेबल में? नहीं आता है। 9 1 जा 9, 8 नहीं आता, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स, राइट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और आपको ये चीजें याद होते जाएगी। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर द 4 and 8। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है स्टूडेंट्स, कि कोई भी एक नंबर 4 से कब डिवाइड होगा ये डिसाइड होता है कि उसके लास्ट 2 डिजिट यानी कि वंस और टेंस वाला। तो लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल हैं, यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर जितने भी डिजिट हो उसमें वो पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है आपको। ओके, लास्ट के अगर 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है 121। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको बोला कि लास्ट 2 डिजिट पकड़ो, तो यानी कि 21 पकड़ो। ओके, 21 देखिए क्या ये 4 से डिवाइड होता है क्या स्टूडेंट्स? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 21 नहीं आया, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पे लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24। अभी हमने बोले 4 6 जा 24, तो ये आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हैं या 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है आखिरी के 2 डिजिट 76। अब टेबल जो है वो हमको आती है 4 10 जा 40 तक, उसके आगे हमको चेक करने में दिक्कत जाती है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए 76 को हम डिवाइड करके देखते हैं। ओके, किससे डिवाइड करके देखेंगे? 4 से, क्योंकि हम रूल किसका चेक कर रहे हैं? 4 के लिए। 4 1 जा 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको डिवाइड करने आता होगा। 7 - 4 जाएगा 3, 6 आएगा नीचे, 4 9 जा 36, तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो 276 जो है ये 4 से डिवाइड होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं 121 फॉर द 8 डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए 8 के लिए रूल क्या है? आखिरी के 3 डिजिट। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे तो 3 डिजिट ही है, तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा नंबर चेंज करते हैं। मान लीजिए 2 1 2 1, यहां पे लेते हैं 2 4 2 4, यहां लेते हैं 2 2 7 6। एक रेंडम नंबर ले लिया स्टूडेंट्स 8 के लिए। ये हो गए 4 के लिए हमने चेक किए, अब इसको चेक करते हैं हम 8 के लिए। ओके, 8 का रूल क्या बोलता है कि आखिरी के 3 डिजिट पकड़िए, यानी कि इन 3 डिजिट को पकड़ लिया मैंने। 121। अब अगर ये 121 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। अब चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 121 को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स हम 8 से। ओके, तो हो जाएगा ये 8 1 जा 8, माइनस कीजिए 4, 1 नीचे आया, 8 5 जा 40, 1 बच गया, डिवाइड पूरा पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद वाले नंबर में जो ये 3 डिजिट है वो है 424। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं 424 को 8 से, तो 8 5 हो जाएगा 40, माइनस करेंगे तो 2, 4 आएगा नीचे, 8 3 जा 24, तो ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड। इसलिए ये जो पूरा नंबर है 2424 ये 8 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद 2276 में 3 डिजिट है 276। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं 276 को 8 से, तो 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो ये जाएगा 3, 6 आएगा नीचे, नाउ 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 8 4 जा 32, राइट। 8 4 जा 32, माइनस कीजिए, 4 बच गया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए जो नंबर है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? चलिए आगे देखते हैं
तो जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो है 6 के लिए। ओके, कोई भी नंबर स्टूडेंट्स 6 से तब भी डिवाइड होगा अगर वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। यानी कि वो नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास पहला नंबर है 123। तो पहले चेक करेंगे 2 के लिए, फिर चेक करेंगे 3 के लिए और फिर बताएंगे 6 के लिए। रूल क्लियर है? अब देखिए 2 का रूल अभी हमने देखे थे स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होता है जब उसके वंस प्लेस पे या लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 है। तो यहां पे ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है। अब देखिए जब 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो कि 6 से वो डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 के लिए रूल है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट? इतना क्लियर है? चलिए अब इसको देखते हैं 132 को। इसका जो वंस प्लेस है वो है 2, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 2 है और रूल है 2, 4, 6, 8, 0 होगा तो 2 से डिवाइड होगा। 3 का रूल क्या था? सम रूल, सबको प्लस करो। 1 + 3 4, 4 + 2 6। अब चेक कीजिए 3 की टेबल में 6 आता है क्या? आता है। 3 2 6, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। अब क्योंकि ये नंबर जो है 132 ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? माइंड में इसको फीड कर लीजिए। और एक तरीका है 2 3 6 होता है, इसलिए 2 और 3 ये 2 नंबर हैं। इसके अलावा एक और चीज है, 2 और 3 मल्टीप्लाई होने से ही 6 हो रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। एक और रीजन है कि ये दोनों को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको पता नहीं है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ओके, 2 और 3 जो है वो को प्राइम्स है। ओके, एंड इनका मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आता है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर 6 से तब डिवाइड होगा जब वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, वो है 7 के लिए। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होगा। अब देखिए इसके लिए हम करते हैं डिफरेंस यानी कि माइनस। मैथमेटिक्स में डिफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स माइनस करना। ओके, किस किस को माइनस करना है मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए यहां पे इस रूल को मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं पहले, तो मैं आपको पहले एग्जांपल समझाता हूं और फिर ये थ्योरी में क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाऊंगा। ओके, इतना क्लियर है? अब स्टूडेंट्स आपके पास जो भी नंबर है, यहाँ पे नंबर क्या है 847। आपके पास नंबर कौन सा है 847। जो भी नंबर है उसमें से जो आखिरी वाला नंबर है जो डिजिट है, ओके, वंस प्लेस पे जो है उसको पकड़िए, उसको आपने पकड़िए और उसमें मल्टीप्लाई 2 कीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करने को हम बोलते हैं ट्वाइस करना। क्या बोलते हैं? 2 का मल्टीप्लाई यानी कि ट्वाइस। ओके, तो जो भी नंबर यहां पे होगा उसमें हम 2 का इंटू करेंगे, तो 2 7 हो जाएगा 14। ओके, अब इस नंबर को तो आपने हटा दिए, जो बाकी नंबर है कौन सा नंबर है ये 84, इसको लिखिए वैसे का वैसे, और यहां पे जो नंबर मिला है इसको आप माइनस करेंगे। वही तो बोला है डिफरेंस करना है, माइनस करना है। 84 में से 14 को माइनस किए तो कितना आया 70। अब ये चेक कीजिए क्या ये 7 की टेबल में आता है क्या? तो यस, 7 10 70। या आप ये भी बोल सकते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा? यस होगा। 7 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आएगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये नंबर जो है क्योंकि ये 7 की टेबल में आता है, 7 का मल्टीपल है, इसलिए 847 भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं 846। अब यहाँ पे आखिरी डिजिट को पकड़े हमने 6, 2 का इंटू किए, 2 6 12, तो यहाँ पे 84 बच गया, लिखेंगे 84 को एज इट इज। यहाँ पे 12 आया, माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 8 में से -1 किए 7। अब देखिए क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 7 10 70, 7 11 77, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा और ये होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वही चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है कि हम डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं किस किस को, ट्वाइस द लास्ट डिजिट, जो लास्ट में डिजिट है उसका ट्वाइस करते हैं, 2 का इंटू करते हैं, एंड जो नंबर है, जो नंबर फॉर्म बचा हुआ नंबर जो भी है बचा हुआ है उसको अगर हम माइनस करते हैं तो या तो आंसर में या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 भी आएगा। अगर यहाँ पे माइनस करने पे 0 आएगा तब भी वो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है? 0 बचेगा तो भी 7 से डिवाइड होगा, या फिर 7 की टेबल में कोई भी नंबर आते हैं वो यहाँ पे बचेगा माइनस करने के बाद,
तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जो कि है 11 का। तो स्टूडेंट्स 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे बहुत लंबी थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। डिफरेंस यानी कि माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो चलिए मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इस थ्योरी को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है स्टूडेंट्स वो है 90,728। जो भी नंबर है आपके पास उसका वंस डिजिट पकड़िए लास्ट वाला, और उसके बाद एक छोड़ दीजिए, उसको पेयर कीजिए उसके बाद वाले से, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद वाले से, यानी कि एक वंस वाले को पकड़ना है और एक एक छोड़ करके आपको उनकी पेयरिंग करनी है और उनको प्लस करना है। तो 8 + 7 15, 15 + 9 24 आ गया। अब जो छूट गए हैं उनको प्लस कीजिए या पेयरिंग कीजिए, तो यहां पे 2 + 0 2, तो ये दो नंबर मिल गए आपके पास 24 और 2। अब इसको डिफरेंस करना है, माइनस करना है, तो 24 - 2 कितना आया 22। अब इसको चेक कीजिए, या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ओके, या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, या फिर 11 की टेबल का कोई नंबर होना चाहिए, या फिर वो नंबर जो कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 की टेबल में 22 आता है, यस आता है, 11 2 = 22। तो क्योंकि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कुल मिला के वंस वाले को पकड़ना है, फिर एक एक नंबर छोड़ करके पेयरिंग करना है, सबको प्लस करना है, जो बच गए उसको नीचे प्लस करना है एंड इनको माइनस करना है। तो जो नंबर आ रहा है वो 11 की टेबल में आना चाहिए। वही चीज यहां लिखा है कि डिफरेंस करेंगे बिटवीन यानी कि बीच में किस किस का, सम कीजिए उन डिजिट को जो कि ऑड नंबर पे, ऑड यानी कि 1 प्लेस, फिर 3 प्लेस, फिर 5 प्लेस, राइट, एंड इवन नंबर का भी, इवन नंबर का ये 2 और 4 इनको प्लस कीजिए। माइनस करने पे, डिफरेंस करने पे अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सिलेबस में इतने ही डिविजिबिलिटी रूल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।